हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज वीक का दूसरा दिन है यानी कि ट्यूसडे है और एक आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। गोल्ड का आज क्या मूव हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट गोल्ड का आज के दिन क्या मूव हो सकता है, टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरीके से। अगर दोस्तों आपने हमारी वीकली की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको साफ और क्लियर क्लियर इंडिकेट किया है कि गोल्ड का मूव क्या हो सकता है और गोल्ड ने लगातार 2 दिन इसी हिसाब से बिहेव किया है। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में ऐसी कौन सी हाई इंपैक्ट न्यूज़ है जो आज के दिन आपको गोल्ड वोलेटाइल कर सकती है। न्यूज़ का सिलसिला 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन एक जो 7:30 बजे एक है जो सीवी कंज्यूमर की न्यूज़ है, ये काफ़ी गोल्ड को वोलेटाइल कर सकती हैं। इस पे आपको बड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है और इस दौरान आप अपने ट्रेड को बड़ा सही से एग्जीक्यूट करिएगा। अच्छा, चलते हैं चार्ट की तरफ दोस्तों, देखते हैं कि चार्ट में आज के दिन हमको क्या दिखा रहा है और क्या कह रहा है। सबसे पहले डे वन की चार्ट की बात करेंगे। डे वन की चार्ट में मैंने आपको वीकली बताया था कि 2 लाइन आपको मैंने लगा करके दी हैं। इसके अगर अप साइड कोई भी डे वन क्लोज करता है या इसके डाउन साइड कोई भी डे वन क्लोज करता है, तभी हमें डे वन के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड मिल सकती है, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी गोल्ड में कोई खास न्यूज़ नहीं है, इस वजह से वो छोटे से एरिया में ही कंसंट्रेट कर रहा है। तो अब डे वन, आज का जो डे वन है वो क्या कह रहा है, कल का जो डे वन है उसने एक बहुत बड़ी ऊपर से अपसाइड से एक पिक छोड़ी है। इसका मतलब है ये कि सेलर प्रेशर है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड डाउन साइड, अभी डाउन साइड से भी एक ही एरिया से 4600 एरिया से लगातार अपसाइड में भी मूव कर रहा है। तो अब जो यहाँ जो उसने अपने सपोर्ट बना करके जो एक बुलिश साइड की जो इनगल्फ क्रिएट करी थी, उस इनगल्फ क्रिएट करी जिसकी वजह से गोल्ड डाउन साइड इसके क्लोज नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये हमको कंफ्यूज करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड करिए। अभी डे वन में एक बहुत लंबी और स्विंग बाय आपके लिए नहीं है, जब तक डे वन इस एरिया के एबव क्लोज नहीं करता या इसके डाउन क्लोज नहीं करता। अच्छा, चलते हैं हम अपने H4 चार्ट की तरफ और देखते हैं कि H4 के चार्ट में हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी सी पिक्चर H4 के चार्ट में थोड़ी सी क्लियर होती है। मैंने आपको साफ साफ और क्लियर बताया था कि एक चीज़ का बड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि ये अपने लो को शिफ्ट करता चला आ रहा था और किसी भी लो को, जो ये लो इसने शिफ्ट किया था, मार्केट ने उस दिन भी कोई खास, यानी कि मंडे वाले दिन भी इसके एबव क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि H4 अभी बेरिश साइड पे ही है और बेरिश साइड के लिए इंडिकेट भी कर रहा है। मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा करके दी और ऊपर एक सपोर्ट भी आपको लगा करके दी और एक तरीके से ये ट्रायंगल भी बन गया है। तो दोस्तों इसका वेट करें, इसके ब्रेक होने का। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तब हम सेल साइड में इस तरह से बैठेंगे, और इसका अगर अप साइड ब्रेक होता है तो फिर हम बाय साइड में बैठेंगे। ये H4 की कहानी थी, लेकिन एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि H4 में अगर आपको बाय साइड की कोई ट्रेड करनी है तो इस जोन के एबव क्लोज होने दीजिए, और ये जो जोन है आपका वो है 2185 का एरिया। अगर H4 2185 एरिया के यानी कि हाफ कैंडल ऊपर होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा बाय के बारे में सोचेंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप सेल अटेम्प्ट करिए जितनी भी अपसाइड मार्केट मूव करे और सेल रीजन को तलाशिए। H1 में चलते हैं। H1 में आपके लिए बहुत साफ साफ और क्लियर पिक्चर है, जो कि मैंने आपको कुछ यहाँ ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर करके दी हैं। आपको अगर बाय में बैठना है तो दोस्तों बाय का जो जोन है हमारा 2158 2160 का एरिया है। आज के दिन बाय में आप इस एरिया से बैठ सकते हैं, और डिसेंट बाय जोन है 2155 2149 का एरिया। जोन पे ही ट्रेड करिए, क्योंकि जोन से पहले अगर आपको ट्रेड करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इनगल्फ कैंडल पे ट्रेड करिए, और जब भी न्यूज़ आए तो न्यूज़ के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ जोन में ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करिए। अगर सेल में बैठना है तो 2179 2184 के एरिया से आप सेल में बैठ सकते हैं। मैंने वीकली के एनालिसिस में भी आपको यही बताया था, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मार्केट 2171 पर है इस समय। अगर मार्केट और अप साइड मूव करती है तो मार्केट में आपको 2191 2195 के एरिया से भी आप सेल जो होंगे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर से आप सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी हाई प्राइस पर है, तो इसलिए मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए। अब मार्केट में अगर आपको डिसेंट जोन में बैठना है तो 2211 और 2205 का एरिया है, जहां से आप एक बहुत अच्छी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बहुत बड़े प्रॉफिट में आप जा सकते हैं। ये सेल आपकी स्विंग ट्रेड भी हो सकती है, लेकिन बिना एसएल के आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
तो दोस्तों ये हमारे H1 का जोन था और H1 की कहानी थी। एक H1 की कहानी यहाँ पर और है जो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके और असल कहानी समझ में आ जाए। जो मार्केट अपना कंटिन्यू लो जो शिफ्ट करती चली आ रही थी, H1 ने भी अपने भी किसी भी लो के अपसाइड ब्रेक नहीं किया है। थोड़ा बाय साइड में जोर जरूर लगाया है जो कि एक रिटेलर्स का बाय बाय ये हो सकता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर बिग प्लेयर अगर बाय में बैठता तो मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी लो को तोड़ती हुई अपसाइड में खड़ी हो जाती। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। और यहाँ पर देखिए आप H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसको वो अपसाइड ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो आपको अभी जब भी मार्केट इस एरिया में आए, इस जोन में आए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल के बारे में ही सोचना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बहुत सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम जोन टू जोन नई वीडियो लाते रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।